हे देयर वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। आज हमारी सीरीज़ की 9th वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सीएसएस बॉक्स मॉडल को देखा था। आज की वीडियो में हम सीएसएस यूनिट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि पिक्सेल, परसेंटेज, एम, रैम, वीडब्ल्यू, वीएच और कुछ स्पेशल यूनिट्स होंगे। ये सब यूनिट्स हम स्टाइलिंग में यूज़ करते हैं और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप रिस्पॉन्सिव एंड प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं। So in the very beginning step, I'll go to my folder and let's open it in VS Code video 9. इसमें एक index.html लेंगे। हमने अपनी पिछली सारी वीडियोस में एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ किया है। आज मैं चाहता हूं कि हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करें। हम अपनी स्टाइलिंग एंड एचटीएमएल एक ही फाइल में रखेंगे। आई नो इट्स नॉट रिकमेंडेड बट फॉर लर्निंग पर्पस वी हैव टू डू दिस। अभी सबसे पहले हमने इसका टेम्पलेट ले लेना है। शिफ्ट 1 करके आपने एंटर करना है। यहाँ पर हमारे पास टाइटल है सीएसएस यूनिट्स एंड हम यहाँ पर इनलाइन सीएसएस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यूनिट है पिक्सेल। यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा। डिव एंटर करूंगा मैं यहाँ पर एंड लेट से हमारे पास टेक्स्ट है। 200 पिक्सल का बॉक्स है हमारे पास एंड इनलाइन सीएसएस हमेशा ओपनिंग टैग में होती है। यहाँ पर मैं एक स्टाइल ऐड करूँगा। स्टाइल एंटर करूँगा मैं यहाँ पर। लेट से मुझे विड्थ चाहिए 200 पिक्सल एंड मुझे हाइट चाहिए लेट से 100 पिक्सल। मीनवाइल मैं इसमें बैकग्राउंड भी ऐड करूँगा। बैकग्राउंड हमारा हो सकता है लेट से लाइट ब्लू। ठीक है जी, मैं इसको सेव करूँगा एंड हम गो लाइव में जाएंगे। नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। ओके, अभी के लिए हम इसको सेंटर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, जस्ट आपको मैंने यूनिट्स पढ़ाने हैं इसमें। पिक्सेल क्यों यूज होता है इन मोस्ट केसेस आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा एंड आपने पिक्सेल का वर्ड अपनी लाइफ में सुना होगा। तो पिक्सेल एक फिक्स यूनिट होता है। इफ वी सी इट इन यूनिक साइड, इसका मतलब होता है कि एक डॉट स्क्रीन के ऊपर। लेट से हम स्क्रीन को जूम करते हैं, एंड लेवल पर अगर इसके जाते हैं, एक स्केयर टाइप एक डॉट होगा जिसको हम पिक्सेल कहते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अगर आप विड्थ 200 पिक्सल रखते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर 200 डॉट आ जाएंगे। ठीक है जी, पिक्सल हमेशा फिक्स्ड थिंग्स के लिए यूज होता है। हमें कितने पिक्सल का कोई एलिमेंट चाहिए। यहाँ पर मैं इसको कमेंट करूंगा एंड कंट्रोल एंटर करूंगा मैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला एलिमेंट है, अगला यूनिट है परसेंटेज एंड लेट से मैं एक और डिव बनाऊंगा एंड हम यहाँ पर इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल करके एंड यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट ऐड करेंगे कि 50% मुझे बॉक्स चाहिए। ठीक है जी, स्टाइल में हम इसको डिज़ाइन करेंगे। लेट से मुझे विड्थ चाहिए जी 400 पिक्सल। ठीक है जी, एक और डिव चाहिए मुझे। मैं एंटर करूंगा यहाँ पर, जिसके स्टाइल में मैं ऐड कर दूंगा कि मुझे ये स्टाइल एंड इसकी विड्थ मुझे 50% चाहिए। ठीक है जी, एंड इसका बैकग्राउंड लिटिल हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड मुझे चाहिए लेट से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे लाइट ग्रीन चाहिए। ठीक है जी, एंड अगेन मैं इसको, जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पर रखूँगा। ठीक है जी, अब इसको मैं सेव करूँगा एंड हम अपनी वेबसाइट में आएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर आप देखें जो हमारा पेरेंट डिव है उसकी विड्थ यहाँ पर आपको शो हो रही है जो सिलेक्टेड है, एंड जो हमारा टेक्स्ट वाला बॉक्स है उसकी विड्थ 50% आ रही है। ठीक है जी, हम उसको भी बैकग्राउंड दे के चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर अगर बैकग्राउंड ऐड कर दूँ पीजीसी, मुझे लाइट लेट से ब्लू चाहिए। इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। जो हमारा टेक्स्ट वाला बॉक्स है वो पेरेंट जो डिव है उसके 50% में आ रहा है। परसेंटेज का काम होता है, एक रिलेटिव यूनिट है। मीन ये पेरेंट और चाइल्ड वाला कंसेप्ट है।
रिलेटिव जैसे रिलेशन होते हैं, इसी तरह परसेंटेज एक रिलेटिव यूनिट है। ये पेरेंट कंटेनर के हिसाब से काम करती है। अगर आपने लिखा है विड्थ 50%, तो इसका मतलब है किसी परसेंटेज में से 50% निकल के आएगा। ठीक है जी, आई होप आपको परसेंटेज एंड पिक्सल की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास अगला जो एलिमेंट है वो है ई एम। ठीक है जी, मैं अगेन इसको कमेंट करूंगा एंड यहाँ पर मैं एक डिव लूंगा एंड लेट्स से एक और डिव चाहिए मुझे। ठीक है जी, इसमें हम कुछ स्टाइल करेंगे। सो नाउ इन स्टाइल मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज रखूँगा अपना, क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले रहा हूँ तो उसका मुझे फ़ॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल। जो पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज है वो है 20 पिक्सल। अब मैं इस डिव का लेट्स से फ़ॉन्ट साइज ऐड कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज लेट्स से मुझे चाहिए 2M एंड यहाँ पर हम इसको कलर देंगे। लेट्स से मैं यहाँ पर ब्लू ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। लेट्स से हम इसको ऐड कर देते हैं 2AM टेक्स्ट, 2EM टेक्स्ट। ठीक है जी। अब अगर हम इसका टेक्स्ट साइज चेक करते हैं, लेट्स से 2EM, इसका मतलब है जो हमने पेरेंट में साइज ऐड किया है 20 पिक्सल, तो इसका साइज क्या हो गया है 40 पिक्सल। अब चाइल्ड ने अपने पेरेंट का डबल साइज गेट कर लिया है। ईएम यूनिट पेरेंट के फ़ॉन्ट साइज के मुताबिक काम करती है। अगर पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल है और चाइल्ड का 2M लिखा है, तो इसका मतलब है चाइल्ड का पिक्सल में 40 पिक्सल हो गया है, मतलब कि 20 से डबल हो गया है। अगर यहाँ पर हम 3 यूज़ करते हैं, मैं इसको सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। एंड लेट्स से हम यहाँ पर इसको चेंज करके देखते हैं एंड यहाँ पर आप देखें साथ साथ चेंज हो रही हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम अपने अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि है रैम। इट्स मीन रिलेटिव टू रूट एलिमेंट। यहाँ पर लेट से मैं एक स्टाइल टैग ऐड करता हूँ। अभी के लिए आपके लिए ये चीज़ मे बी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन आपने जस्ट रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है एंड आपने यूनिट्स को अपने माइंड में रख के ये यूनिट्स किस तरह काम कर रहे होते हैं। लेट से यहाँ पर मैंने HTML लिखा। ठीक है जी। एंड फ़ॉन्ट साइज मैंने रख दिया है लेट्स से 60 पिक्सल एंड अगेन आप यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। मुझे यहाँ पर एक डिव चाहिए। मुझे चाहिए 1.5 रैम इज इक्वल टू 24 पिक्सल। ठीक है जी। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा जी स्टाइल एड। जो फ़ोन का साइज है वो है 1.5 REM। ठीक है जी। एंड लेट्स से हम कलर चेंज करेंगे। कलर रेड कर दूंगा मैं। ओके। एंड यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है जी, कलर रेड हो गया है। एंड अगेन मैं इंस्पेक्ट को ऑन करके यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि हमने यूज़ किया है। हम अपने एलिमेंट में आएंगे, यहाँ पर हम इसको देखें, ये बिल्कुल ईएम की तरह काम कर रहा है। जो हमने चीज़ें अपने स्टाइल के रूट में फिक्स की हैं। लेट्स से हमने ओवरऑल HTML के फ़ॉन्ट साइज को 16 पिक्सल कर दिया है एंड देन हमने किसी एलिमेंट को प्रायोरिटी देनी है या उसको हमने हाईलाइट करना है या बड़ा दिखाना है, तो इस तरह हम रैम एम का यूज़ कर सकते हैं। एम का मतलब होता है अपने पेरेंट का एक्स बढ़ाना एंड रैम का मतलब होता है रूट में से। ठीक है जी। एंड अगेन मैं आपको डिफाइन करता चलूँ, रैम यानी रूट ईएम। अगेन मैं इसको कमेंट करूँगा। इसके बाद हमारे पास अगला एलिमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, VH। ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक डिव ऐड करूँगा आपको समझाने के लिए। लेट्स से मेरे पास एक फुल हाइट सेक्शन एंड यहाँ पर मैं इसके एंड यहाँ पर मैं इसको स्टाइल करूँगा। स्टाइल एंटर। लेट्स से हाइट मुझे चाहिए 100 VH। ठीक है जी। एंड मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए ताकि इसकी हाइट का पता चले। रेड से मुझे स्काई ब्लू कलर चाहिए एंड मैं इसको सेव करूँगा एंड अपनी वेबसाइट में हम जाएंगे, तो ये देखें जितनी स्क्रीन हमें अपने लैपटॉप में नज़र आ रही है वो सारी की सारी ब्लू हो चुकी है। ठीक है जी। जो ये साइडों पे स्पेसिंग आ रही होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप अपने
फाइल में ओवरऑल पैडिंग मार्जिन 0 कर देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पर स्टाइल ऐड करूँगा। यहाँ पर मुझे लेट्स से पैडिंग चाहिए 0, मार्जिन चाहिए 0। ठीक है जी। ये देखें ये स्पेसिंग ख़त्म हो गई है। ये हम किसी भी सेक्शन को एक पार्टिकुलर हाइट विड्थ या कितना एरिया हमने देना है वीएच के थ्रू दे सकते हैं एंड वर्टिकली हम इसको वैल्यू के थ्रू कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कम बढ़ा रहा हूँ, आपको फ़र्क समझ आ जाना चाहिए। एंड अगेन हमारे पास एक और चीज़ है यहाँ पर एंड लेट से हम अपने अगले यूनिट जो कि है वी डब्ल्यू, इसको भी यहाँ पर देखते हैं एंड वी एच की जगह हम वी डब्ल्यू कर देते हैं। इसको मैं सेव करूँगा एंड हमें इसका कलर भी चेंज करना है थोड़ा एंड ऑरेंज। ओके, इसको मैं सेव करूँगा एंड हम अपनी वेबसाइट में आएंगे तो ये देखें अभी तक तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम अगर इसकी वैल्यूज़ के साथ पंगे लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या फ़र्क है। जैसा कि ये देखें, सॉरी मैंने यहाँ पर हाइट को यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मैंने विड्थ को यूज़ करना है 100 बी डब्ल्यू। इसको मैं सेव करूँगा। अब अगेन ये देखिए इसने 100% जो पूरी की पूरी विड्थ है वो रिजर्व कर ली है। जो वी डब्ल्यू का यूनिट है वो इस तरह काम कर रहा होता है एंड वी एच का मतलब है व्यू पोर्ट की हाइट एंड वी डब्ल्यू का मतलब है व्यू पोर्ट की विड्थ। जो हमें नज़र आ रहा है उसकी हाइट और जो हमें नज़र आ रहा है उसकी विड्थ, इन दोनों यूनिट्स का यही काम है। तो यही यूनिट्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक ऑटो होता है। ऑटो मीन अगर हम विड्थ ऑटो दे देते हैं, वो जितना कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली विड्थ रिज़र्व करेगा। ठीक है जी, आपने ये सारा का सारा कोड अपने हाथ से लिख कर देखना है। अभी सीएसएस में बहुत कुछ रहता है, हमने इसको जल्दी-जल्दी कवर करना है एंड देन हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की तरफ जाएँगे। एंड अभी के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेशन यही है कि आपने इन सभी यूनिट्स को एक मर्तबा अप्लाई करके देखना है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।